हरे कृष्णा, मैं गौरव कृष्णदासी आज आपके लिए एक प्यारा सा प्रसंग लेके आए हैं। आज का प्रसंग का मर्म यह है कि अगर हम प्रभु को याद करते हैं, चाहे हम उन्हें दिल से याद करें, नहीं करें, गलती से बोल दें, चाहे जैसे भी बोल दें, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। आज छोटी सी कथा के माध्यम से आप ये सुनिए कि शुद्धता से बोले, अशुद्ध है, नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, सुबह बोले, रात में बोले, कभी भी बोले, किसी भी समय बोले, लेकिन उसका फल ज़रूर मिलता है। प्रभु के नाम का, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में केवल नाम ही ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप इस कलयुग से बाहर निकल सकते हैं। तो कथा के माध्यम से, छोटी सी कथा है, उसको सुनिए और बहुत ही अच्छी कथा है। कथा कुछ इस प्रकार की है कि एक गांव था जहां पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रमन। रमन जी के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र जो थे, उनके 3 पुत्र तो बड़े अच्छे थे, संस्कारी थे, भगवान को मानने वाले थे। लेकिन रमन का जो छोटा बेटा था, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, नास्तिक था। बल्कि उल्टा किसी संत को देखकर कोई नाम ले रहा है तो उसको पत्थर मारता था कि प्रभु का नाम क्यों ले रहा है। मतलब उसको प्रभु के नाम से बड़ा प्रॉब्लम थी। वो प्रभु का नाम नहीं लेता था, कभी नहीं लेता था, और कोई ले तो उसे मारता भी था। तो क्या हुआ, उनके गाँव में एक संत आए। संत जानते हैं, संत का स्वभाव ऐसा होता है कि लोगों के स्वभाव को बदल देते हैं, लोगों के लेख को, किस्मत को बदल देते हैं। वो संत का भी ऐसे ही रहा। वो संत आए तो उन्होंने रमन से पूछा, तो रमन ने बोला कि मेरे 3 बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, 3 बेटा मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन एक बेटा मेरा बहुत ही नास्तिक है, वो प्रभु को बिल्कुल नहीं मानता, और अगर कोई नाम लेता है तो उसे मारता भी है, पत्थर मारता है, पत्थर फेंकता है। तो बोला ऐसा है कि कल अपने बेटे से मुझे मिलाओ, मैं कल आता हूँ तुम्हारे यहाँ उसको तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए। बोलते नहीं नहीं, आप बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि मेरा बेटा आपको भी पत्थर से मारेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कल देखता हूँ कि क्या होता है। वो संत दूसरे दिन के घर आए, रमन जी के घर आए और बोले कि कहाँ है आपका पुत्र। तो वो पुत्र वहाँ बैठा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि तो जैसे ही उनको देखा वो चिल्लाने लगा और मारने करने लगा। तो बोले सुनो सुनो, एक बात सुनो बेटा, एक एक मिनट में, और भागने लगा वहाँ से। तो संत ने बोला एक 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 बार मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो। तो बोलता मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं संत लोग से बिल्कुल बात नहीं करता हूँ, मुझे बिल्कुल प्रभु का नाम नहीं लेना है। बोलते हाँ ठीक है, तुम मत लेना, पूरी जिंदगी मत लेना, मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सुनो सुनो, एक बात तो सुन लो, एक बात तो सुन लो, एक बार तुम जय श्री कृष्णा बोल दो, एक बार जय श्री कृष्णा बोल दो। तो बोलता मैं कभी मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। और वो भाग रहा था। तो बोलते एक बार, सिर्फ एक बार बोल दो, एक बार तुम अपने मुख से बोल दो केवल जय श्री कृष्णा, एक बार बोल दो। बोलता है कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मुझसे आप बुलवा नहीं सकते हैं। वो शांत बार बार बोल रहे हैं, एक बार बोल दो जय श्री कृष्णा बोल दो, एक बार बोल दो। तो बोलता है मैं नहीं बोलूंगा। बोलता है मैं नहीं बोलूंगा बोल रहा हूँ ना जय श्री कृष्णा। संत ने कहा बस, बस तुमने बोल दिया जय श्री कृष्णा, बस हो गया, अब इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तो बोले कि इसका फल मिलेगा। बोलते हैं हाँ, तुम जब जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब तुम यमराज के पास जाओगे, तो यमराज से बोलना कि मैंने जीवन में, उसने बहुत, मतलब तुम बहुत सारे पाप कर्म किए होंगे, लेकिन तुम उनसे बोलना कि मेरे पहले पुण्य का एक बार मैंने जय श्री कृष्णा बोला था, उसका मुझे फल दे दो। उसके बाद जो भी पाप, जो भी आप भोग दोगे मैं भोगूंगा, जो भी कष्ट दोगे मुझे मैं झेलूंगा। तो वो बोला कि उसमें वो जो लड़का था वो सोचा कि अच्छा। फिर वो क्या हुआ कि उन संत ने उनसे कहा था कि तुम बिल्कुल मत सोचना, तुम बिल्कुल मत बोलना जय श्री कृष्णा। लेकिन उसके मन में हर वक्त, हर समय, सोते उठते बैठते जागते सो सपने में भी जय श्री कृष्णा का क्या फल होता है, जय श्री कृष्णा बोलने से क्या होगा, एक बार तो मैंने बोला है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। वो बार बार उसके मन में यही चिंतन होता था, यही बात वो सोचता रहता था। और जब उसकी मृत्यु होती है तो यमराज के दूत आते हैं, और जब आते हैं देखते हैं तो उसको लेके जाते हैं। तो यमराज के पास जाता है तो यमराज बोलते हैं कि इसके खाता को खोलो और देखा जाए कि इसका कैसा पाप कर्म है, उस हिसाब से इसे दंड दिया जाएगा। तो वो बोलता है कि वो लड़का उनका बोलता है रमन जी का कि ठीक है, मुझे कोई भी पाप, जो भी मैंने कर्म किया है उसका मुझे आप फल देना, लेकिन एक बार जीवन में मैंने जैसे कृष्णा बोला था, पहले उसका मुझे फल भोग दीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं सारा कर्म को भोगने को तैयार हूँ। तो अब वो यमराज जी सोचे एक बार जैसे कृष्णा बोलने का क्या फल होगा। अब वो सोचने लगे और विचार करने के बाद भी वो पूरी पोथी वोथी खोल के वेद शास्त्र देख ली, लेकिन उसमें उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि एक बार जैसे कृष्ण बोलने का क्या फल है। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी के पास ले जाने का विचार किया कि ब्रह्मा जी को सारे चीज़ों की जानकारी होती है, चल के उनसे पूछते हैं कि जैसे कृष्ण का एक बार बोलने का क्या फल होता है। जिसको वो फल दे दिया, उसके बाद में उसको दंडित करूंगा, नरक की यातनाएं दी जाएंगी। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाने लगा। तो बोलता सुनिए, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे आप पालकी में लेके चलिए। तो यमराज बोले कि पालकी में। बोलते हैं हाँ, अभी मैं दोषी थोड़ी हूँ,
अभी तो मुझे पहले एक बार जैसे कृष्णा का फल भोगना है, उसके बाद मैं जाऊँगा ना। तो अब यमराज ने 4 दूतों को बुलाया और उनको मतलब बिठाया और जाने लगे। तो बोलते, "1 मिनट रुकिए, रुकिए, ये 4 लोग क्यों जा रहे हैं मुझे लेके? आप इतने हट्टे-कट्टे हैं, इतने मजबूत शरीर से हैं, एक तरफ आप उठाइए।" तो यमराज बोलते हैं कि, "ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो यम हूँ।" तो बोलते हैं, "तो फिर मैं नहीं जानता, आपको तो एक एक बार बोलने का फल तो आपको देना पड़ेगा मुझे।" तो यमराज ने बोला, "ठीक है।" तो उन्होंने एक दूत को हटाकर स्वयं उसके पालकी को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी बोले कि अरे यमराज को देखकर वो मुस्कुराए, बोलते हैं, "अरे यमराज, आप पालकी लेके आ रहे हैं कि और कौन-सा व्यक्ति है जिसको आप पालकी में लेके आ रहे हैं?" तो वो बताने लगे कि अरे ये तो एकदम पापी है, पूरी ज़िंदगी इसने पाप के कर्म किए, लेकिन इसने एक बार जय श्री कृष्णा बोला है, इसका फल इसको बताना है। और उसके बाद ही इसको मैं या नरक की यातनाएँ दूँगा, पर इसको एक बार इसके पाप कर्म का बाद में मिलेगा, लेकिन इसको पहले एक बार जो जय श्री कृष्णा बोला इसका फल इसको इसको भोगना है। तो बताइए इसका क्या फल है? तो अब ब्रह्मा जी देखे अपने शास्त्रों में, उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, "अरे! मुझे तो नहीं मालूम। एक काम कीजिए, अब भोलेनाथ बाबा के पास तो बहुत त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ मालूम रहता है, आप उनसे पूछ लीजिए।" तो वो उनको लेकर भोलेनाथ बाबा के पास गए और वही बात उनसे बोली गई कि प्रभु बताइए। तो प्रभु बोले कि एक बार जय श्री कृष्णा का फल तो मुझे भी नहीं मालूम कि एक बार जय श्री कृष्णा का फल क्या होता है। तो बोले कि अच्छा, तो ये काम कीजिए नारायण, नारायण नारद जी बोलते हैं, उनसे जाके पूछिए। तब से रास्ते में उसको नारद जी भी मिले, नारद जी से उन्होंने पूछा। नारद जी बोले, "अरे! मैं तो दिन भर प्रभु का नाम जपता रहता हूँ, मुझे क्या पता कि एक बार नाम जपने का क्या अर्थ होता है। एक काम करते हैं, सीधे नारायण से ही चल के पूछ लेते हैं कि एक बार नाम लेने का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फल मिलता है?" सभी लोग मिलकर, यानी कि ब्रह्मा जी, शिव जी और नारद जी सभी मिलकर उस व्यक्ति को के साथ में विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी से बोलते हैं, जाते हैं और प्रणाम करते हैं। तो विष्णु जी बोलते हैं, "आइए, आइए, स्वागत है आप लोगों का। अरे! ये कौन-सा व्यक्ति है जो चला आ रहा है, इसमें इनको लोग इतने जैसे मान से लेके आ रहे हैं?" तो उन्होंने बताया कि ये वो व्यक्ति है जो एक बार ना आपका नाम जय श्री कृष्णा बोला है। अब बोलता है, "जय श्री कृष्णा का फल मुझे बताइए, तभी मैं अपने नरक की यातनाओं को भोगूँगा।" तो विष्णु जी मुस्कुराए और बोले कि एक बार जय श्री कृष्णा का बोलने का फल आप देखिए कि ब्रह्मा जी के पास लोग नहीं पहुँच सकते हैं, शिव जी के पास नहीं पहुँच सकते हैं, नारद जैसे शुद्ध भक्ति के पास नहीं पहुँच सकते हैं, और आप सब मिलके एक बार जय श्री कृष्णा बोलने का फल है कि इसको, इस व्यक्ति को लेके हमारे पास आप आए हैं। देखा आपने? एक बार जय श्री कृष्णा बोलने का फल क्या होता है? तो अगर आप बार-बार बोलेंगे, बार-बार प्रभु को भजेंगे तो उसका क्या फल होगा, है ना? तो इसीलिए कलयुग केवल नाम और नाम आधार है। नाम का आस्था लीजिए, अब प्रभु को भजिए, अब प्रभु के प्रिय बन के प्रभु के धाम जाइए, है ना? तो आज की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैंने बताना कि हमारे पूज्य चाचले अपने बारे में हरे कृष्ण महादेव ने बोले हैं, जो कि इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त बन जाइए। हाथ से एक माला जपिए, अच्छा होता है 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पे और कृष्ण के कृपा के पात्र बन जाइए। तो आज से ही माला जपना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।